आज आपको नया कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, एक जीएसटी का कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में पहले हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम इसकी एंट्री कर पाएंगे। अब क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैं आपको बताती हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। चलो ये छोड़ो, पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म छोड़ो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। पढ़ाई की बातें होती रहती है, कहानी सुनो पहले। क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में एक कह लो कि पर्सन था जिसकी जॉब चली गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो हैं बंद हो गई, जब बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए तो उस वजह से कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए। ऐसा ही एक मिस्टर ए, जब ए बी कोई ले लो पर्सन, उसके साथ भी हुआ। बहुत परेशान था कि यार क्या करूं क्या करूं। अब लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोगों ने क्या किया, लोन लेना स्टार्ट कर दिया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि पैसा है नहीं है उनके पास, जरूरतें तो उतनी ही रह जाती हैं, कितनी कम करेंगे। तो उसके लिए मुझे बताओ कि पैसा लेने के लिए वो किसके पास गए, बैंक के पास जाते थे। अब बैंक में लोन लेने का प्रोसेस, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो लोगों को बहुत झंझट लगता है। तो उसने कहा, ये भी जो है दिमाग लगाता था, मेहनती था, ठीक है, और वो जितना भी काम था उसको बहुत ही अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता था कि हर काम कैसे किया जाता है। उसने देखा कि आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है उनको लोन लेने में। तो कहता है ऐसा करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ लोन दिलवाने में। तो वो बैंक के पास जाता है, वो कहता है कि देखो अगर मैं तुम्हें कस्टमर लाकर दूं तो बताओ आप मुझे कुछ दोगे, कमीशन दोगे? तो बैंक कहता है कि हाँ भाई, हमारे पास जो भी कस्टमर, लोन वाला कस्टमर अगर कोई लाता है तो उसको कमीशन तो दी जाती है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये काम बढ़िया, ऐसा करता हूँ, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि लोन कैसे लिया जाता है, उसमें उसकी हेल्प करता हूँ। मीन्स मैं एक इंटरमीडियरी बन जाता हूँ, जो लोन लेने वाला है, जो लोन देने वाला है, दोनों में एक इंटरमीडियरी बन जाता हूँ। क्योंकि काम तो मुझे पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या उनसे मांगना है, कैसे प्रिपेयर करना, ऑलरेडी मुझे पता है। तो ठीक है, वो मेहनत करता था, उसने बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं उनसे बात की, बैंक्स के साथ उनका जो है कांटेक्ट करवाया, बहुत सारे लोगों ने लोन भी लिया और उसको कमीशन मिलनी शुरू हो गई। अब उसको सैलरी नहीं मिलेगी। देखो, सैलरी के लिए जो रिलेशन होना चाहिए वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होना चाहिए। मींस जो पर्सन होना चाहिए अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयर, उसके कंट्रोल में होना चाहिए। अब वो पर्सन जो है वो बैंक के कंट्रोल में थोड़ी है, वो बैंक के लिए काम करे ना करे, बैंक उसको ये नहीं कहे क्यों कस्टमर क्यों नहीं लाया तू, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका उस पर कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं बन सकता। अब मेरी बात सुनो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा कि जीएसटी तभी पिक्चर में आएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप बिजनेस करेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, एज ए सैलरीड आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, देन आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हो। लेकिन बिजनेस चाहे आप गुड्स का करो और बिजनेस चाहे आप सर्विस का करो, आपको जीएसटी के अंदर आप आ जाओगे, ठीक है। अब मेरी ये बात बताओ कि जो वो पर्सन है ए, अब वो अपनी सर्विसेज दे रहा है बैंक को, बैंक को सर्विसेज, बैंक उसको क्या देती है, पैसा देती है। देखो, जब भी जीएसटी को समझना ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। अब आप यहाँ पर समझिए कि जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा। इनमें से एक सप्लायर होगा और एक रिसिपिएंट होगा। तो एक रिसिपिएंट है और एक सप्लायर है। सप्लायर या तो अपनी सर्विसेज को देगा या गुड्स देगा। क्या क्या देगा? गुड्स देगा या सर्विसेज देगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट ऊपर से निकल जाता है। और इसके बदले में ये पर्सन
इसको कुछ कंसिडरेशन देता है, मींस पैसा देता है या कोई और फॉर्म में कंसिडरेशन देगा जो मेजर की जा सकती हो। तो जो कंसिडरेशन, जो पैसा दे रहा है उसको आप रेसिपिएंट बोलोगे, और जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है, उसको सप्लायर बोलोगे। तो मुझे बताओ, अभी तक मैंने आपको जीएसटी में जो सिखाया है उस केस में क्या हो रहा था? उस केस में ये था एबीसी और ये थे हम सीओसी। अब ये हमें क्या दे रहा था? ये हमें गुड्स दे रहा था। हम इसको क्या दे रहे थे? हम इसको पैसा दे रहे थे, कंसिडरेशन दे रहे थे, राइट। और हम रिसिपिएंट ही क्या दे रहा था? जीएसटी का अमाउंट भी इस पर्सन को दे रहा था। मींस गवर्नमेंट जो है, कौन है ये? सप्लायर। गवर्नमेंट जो है किस पर जीएसटी लगा रही थी? इस पर, सप्लायर पर। लेकिन उसको बियर कौन कर रहा था? रिसिपिएंट। अब जीएसटी जब ये अपनी अमाउंट प्लस जीएसटी कलेक्ट कर लेता था, उसके बाद ये गवर्नमेंट को क्या करता था? गवर्नमेंट को ये वाला जीएसटी गवर्नमेंट को जाके पे कराता था, क्योंकि ये तो इसकी सेल थी। तो अपने जीएसटीआर 1 में ये शो कर देता था कि भाई मैंने सीओसी को ये वाला प्रोडक्ट सेल किया है। अभी तक यही किया ना? धीरे धीरे सुनो, अभी तक यही हुआ है कि एबीसी ने मुझे गुड्स दी थी, मैंने उसको जीएसटी दिया था, जीएसटी उसने डिपॉजिट करवा दिया होगा और मैंने उस जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। ये बात अभी तक हुई है। अब मुझे ये बताओ, अब ये वो एबी बंदा है जो के क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। अब ये क्या है? सप्लायर। अब ये पर्सन क्या है? सप्लायर। रिसिपिएंट कौन है? बैंक। अब गवर्नमेंट इसके पास आती है, कहता तूने सर्विसेज दी है भाई, इतना कमा रहा है तू, जीएसटी दे। वो कहता जीएसटी? ये कौन सा पंगा डाल दिया तुमने, कहां से जीएसटी? और आप बताओ कि बैंक्स के कितने सारे एजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एजेंट। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के आपने देखा है ना, दूसरा बंदा तो एजेंट बना होता है कि पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। कितने एजेंट होते हैं और कलेक्टिवली देखो तो उनका टर्नओवर कितना बन गया। तो सरकार सोचती है यार, ये अगर इन बंदों से मैं जीएसटी मांगूंगा तो इसने तो देना ही नहीं है, इसको तो पता भी नहीं है अभी जीएसटी पे कैसे करेंगे, रजिस्टर्ड ये होता नहीं। अब सरकार क्या सोचती है कि ऐसे करते हैं, इस रिसिपिएंट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ा? बैंक। वो आई बैंक के पास, बैंक को बोला देख बैंक, तू सर्विसेज लेती है और बहुत सारे एजेंट्स को कितने लाखों करोड़ों कमीशन दे देती, और उस पर हमें जीएसटी तो आता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे एजेंट किस किस को जाके पकड़ेंगे? ऊपर से वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, रजिस्टर्ड नहीं होते, पकड़ ही नहीं सकते। सरकार कहती अरे यार हमारा रेवेन्यू का कितना नुकसान हो रहा है। सरकार कहती बैंक सुन, इधर आ, तू तो रजिस्टर है ना। अरे तू उड़ क्यों गया? ये क्या हुआ? अच्छा ये हो गया। बैंक को बोलती है कि हे बैंक, तू तो रजिस्टर्ड है ना। इसकी शक्ल बनाने दो पहले, गुस्सा खा गई। तो ऐसा कर, जीएसटी तू दे। मींस क्या करना है आपने? देखो अगर ये बंदा रजिस्टर्ड होता तो क्या होता? अभी सिनेरियो समझो, ये अपनी सर्विसेज देता इससे, और इसको कितना 10,000 रुपए मान लो कि इसको कंसिडरेशन मिलता, तो एबी को कितना पैसा मिल जाता? 10,000। अगर गवर्नमेंट इसी पर जीएसटी लगाती तो ये पर्सन क्या करता? बैंक को बोलता कि 18% इसमें जीएसटी है, तो बैंक को और कितना देना पड़ता? 1800। तो इसके पास 1800, एक तो अपनी सर्विसेज की अमाउंट आ जाती और ये जीएसटी आ जाता। अब ये जो जीएसटी उसने बैंक से लिया है, इस जीएसटी को उठा के वो गवर्नमेंट को जाके दे देता कि गवर्नमेंट ले लो। लेकिन अब ये क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं, ये काम नहीं कर सकता। अब सरकार ने पकड़ किसको लिया? बैंक को, रिसिपिएंट को पकड़ लिया। कहते हैं कि तू वैसे भी तो 1800 इसको देते ना, अब इसको ना देके तो डायरेक्टली हमें दे दे, यहाँ गवर्नमेंट बैठी, तू हमें दे दे, राइट? तो ऐसा कर। कहता
हम दे दो परचेज पर तो मीन्स हम सप्लायर को दे देते हैं, फिर वो डिपॉजिट करवाता, फिर आईटीसी मिलता। आईटीसी कहता मिलेगा, अब ये बंदा ना दे के तू दे रहा है। आईटीसी मीन्स तूने कुछ सर्विसेज परचेज ही तो की है, तूने उस सप्लायर को ना देके वो पैसा डायरेक्टली मुझे दे दिया, तो आईटीसी तुझे इस पर मिलेगा, आईटीसी तू इस पर क्लेम कर सकता है। बैंक कहती ठीक है दे देती हूँ। तो इसको अब बैंक कौन दे रहा है? जीएसटी रिसिपिएंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर अभी तक जो हमने किया है उसको बोलते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में है, मीन्स जो सप्लायर है वो ही जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो नॉर्मल होगा। अगर रिसिपिएंट पे कर रहा, मीन्स जैसे आप मेरी सर्विसेज ले रहे हो, आप मुझे फीस देते हो, मैं कहती हूँ मुझे फीस दे दो, जो जीएसटी है ना गवर्नमेंट को दे देना। आपको क्या, हम कहाँ गवर्नमेंट को देते बढ़ेंगे? मीन्स अगर आप देते हो जीएसटी, अब आप ये तो आपको पता है कि आप जीएसटी मुझे देते हो, मैं वो जीएसटी क्या करती हूँ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देती हूँ। लेकिन अगर आप वो जीएसटी दोगे तो जो जीएसटी है उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो एबी को पकड़ा था ना, एबी कहता मैं कहाँ दूंगा, तो सरकार ने किस पर ऑब्लिगेशन डाल दी? बैंक पर। बैंक को बोला तू दे अब, तो इसको बोलते हैं आरसीएम। ये कॉन्सेप्ट है हमारा आरसीएम का। तो आरसीएम मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि आरसीएम होता क्या है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आरसीएम के एरिया में या दायरे में आती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? जैसे आप कह लो कि सेकेंड हैंड कार सेल करते हो, तो वो भी आरसीएम में। आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लेते हो, क्योंकि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देते हैं, जो मींस जिनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, उनको इतना पता भी नहीं होता कि जीएसटी कैसे पे करना है। तो कंपनीज जो होती हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेती हैं, तो कंपनी पर ये ऑब्लिगेशन डाल दिया गया है कि जो भी आप सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वालों से लोगे उनको कंसिडरेशन दे देना, और उस पर जो जीएसटी है वो हमें सीधा जो है वो डिपॉजिट करवा देना। दैट इज कॉल्ड आरसीएम। और भी बहुत सारी गुड्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कंस्ट्रक्शन की सर्विस है। तो कंस्ट्रक्शन जब होता है, जैसे एक बहुत बड़े मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है मान लो, उसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सीमेंट खरीदता है, प्लम्बर की सर्विसेज, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज लेता है। गवर्नमेंट कहती है कि जितनी सर्विसेज लेगी उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर वो, चलो इसको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं, ये लिखना है अगर लिख लो, अदरवाइज मैं आपकी बुक में लिख दूंगी इसको। देखो, जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, मान लो कि हमारे यहाँ पर एक बिल्डर है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डर है, वो बहुत सारी सर्विसेज लेता है, ठीक है, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, छोटी छोटी जो पर्सन और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं उनकी सर्विसेज लेता है। अगर ये प्लम्बर, देखो प्लम्बर की सर्विसेज लेगा या इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज लेगा, मेसन की सर्विसेज लेगा, इन सभी की सर्विसेज लेता है। गवर्नमेंट कहती है कि इन पर हम जीएसटी लगा नहीं सकते, इसलिए तू जीएसटी पे करेगा। वो कहता ले, अपना तो काम संभलता नहीं है, मेरा खुद का जीएसटी का इतना काम है, अब जो परचेज करूंगा उस पर भी जीएसटी दूंगा। कहते ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन लोगों से जी, जो ये सारे क्या है अनरजिस्टर्ड, कहता मैं अनरजिस्टर्ड से सर्विसेज ही नहीं लूंगा, एक तो इनसे सर्विस लूं, ऊपर से इनका जीएसटी भी जाके भरूं, अपना काम होता नहीं है, दूसरों का पकड़ लूं, राइट। वो कहता है कि इनसे लेना ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये किसके पास चला जाएगा? इन रजिस्टर्ड कंपनीज के पास, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो तो जीएसटी तो वही पे करेगा, फिर तो इस पर ऑब्लिगेशन आएगी नहीं। तो क्या ये मारे नहीं जाएंगे? ये लोग, इनसे कोई सर्विस नहीं लेगा तो ये कहेंगे भाई हम कहाँ जाएं,
क्योंकि तुमने जो है जीएसटी का कॉन्सेप्ट ला दिया, कोई हमारे पास आने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आरसीएम लगा दिया है आपने, इसको भरना पड़ता है जीएसटी और हमारे पास आते नहीं है। तो जी फिर जीएसटी काउंसिल ने सोचा यार गड़बड़ तो हो गई। कहते हैं ना, एक कहावत है कि इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग छोड़ के चले जाएं और इतने मीठे भी ना बनो कि लोग घोल के पी जाएं। तो अब जीएसटी काउंसिल कहती इतना कड़वा नहीं मैं बन सकती कि लोग जो हैं मेरे खिलाफ ही हो जाएं। तो उसने यहां पर एक रास्ता निकाला। उसने कहा कि जो आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो, अगर वो कंस्ट्रक्शन में जो ये वाले इन लोगों से जो सर्विसेज पूरी अमाउंट का अगर 20% है, तो इस 20% पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इवन आपको भी आरसीएम में ये जो जीएसटी है पे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो कंस्ट्रक्टर है अगर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज लेता है तो वहां आरसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन जैसे ही अमाउंट वो 20% मीन्स टोटल उसका जितना खर्चा है, अगर उसमें से 20% तक वो ये नॉन रजिस्टर्ड से लेता है तो कोई जीएसटी नहीं देना। जैसे ही 21% होगा, तो अगर 20 से ऊपर 1% उसने इनमें से किसी भी की भी सर्विस ली तो इस पर क्या लग जाएगा, इस पर आरसीएम लग जाएगा। तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको थोड़े से वर्ड्स में समझा रही हूँ कि आरसीएम ऐसे लगता है। आरसीएम को क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें जो जीएसटी है वो पे कौन करता है, रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट कौन होता है ये ध्यान में होना चाहिए, जो कंसिडरेशन देता है। सप्लायर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज देता है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में जो अभी तक हमने किया है उसमें सप्लायर जो है उसको रिसिपिएंट जीएसटी दे देता था, वो गवर्नमेंट को पे करता था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, जो रिसिपिएंट होगा वो सप्लायर को पैसा ना देके सीधा गवर्नमेंट को देगा। इसलिए जिन पर आरसीएम लगता है वो अवॉइड करते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड डीलर से जो है गुड्स या सर्विसेज ना ले, क्योंकि उन पर ऑब्लिगेशन आ जाएगी। वो कहते हमारा खुद का जीएसटी नहीं संभलता, तुम्हारी भी ऑब्लिगेशन हम पूरी करें। इसलिए आरसीएम का कॉन्सेप्ट लाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस गवर्नमेंट का ये था कि वो चाहती है हर सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होके काम करे। मैं जो ये एजेंट घूम रहे हैं ना गली गली में, ऐसे काम नहीं करो, कंपनी बनाओ, कंपनी बनाओ, कंपनी बनाकर काम करो। अब आपको पर्सनल लोन, होम लोन के लिए कॉल आती है तो एक कंपनी बनी होती है, उन्होंने बहुत सारे, इनको बोलते हैं डीएसए मीन्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उन्होंने इन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को हायर कर रखा होता है, उनसे कॉल करवाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होके काम करते हैं, जिससे कि इनके पास जो है बैंक्स आए और इनकी सर्विसेज लें। तो आरसीएम लाने का मोटिव गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होके काम करे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आरसीएम।